नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। राज्य सरकार ने विगत वर्ष ही फलौदी में बनी हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाने और 4 दीवारी बनाने पर करोड़ों रुपए व्यय किए हैं। हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाने का मुख्य कारण ये था कि नेशनल हाईवे 11 पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के कारण हवाई पट्टी से लैंडिंग करने और उड़ान भरने पर हवाई जहाज को दिक्कत आ सकती थी और 4 दीवारी इसलिए बनवाई गई थी कि हवाई पट्टी सुरक्षित रहे। लेकिन वर्तमान हालात में दोनों उद्देश्य ही पूरे नहीं हो रहे। हवाई पट्टी की देखरेख और सुरक्षा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है। हवाई पट्टी पर प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार और इसके दोनों ओर छोटे द्वार बने हैं। मुख्य द्वार चौपहिया और अन्य वाहनों के लिए है। जब भी किसी वीआईपी का हवाई जहाज लैंड करता है तो उस समय उनके समर्थकों का रेला लगा रहता है। सामान्य दिनों में ये सभी गेट बंद रहने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हवाई पट्टी का उपयोग सड़क के रूप में भी होता है। हवाई पट्टी से आगे गांव जाने के लिए लोग इसी हवाई पट्टी से होकर गुजरते हैं और अगर किसी को चौपहिया वाहन जैसे कार आदि सीखनी हो तो हवाई पट्टी से सुरक्षित जगह कौन सी हो सकती है। ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है ये 28 जून 2020 का है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक कार सामने से आ रही है और फिर सामने कैमरा देखकर वापस मुड़ जाती है। लोगों का कहना है कि ऐसे दृश्य सामान्यतः देखने को मिलते रहते हैं। ये कार किसकी है और कौन कार सीख रहा था ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन हवाई पट्टी की हालत बता रही है कि इसकी देखभाल में अनेक छेद हैं। अभी हवाई पट्टी का उपयोग यदाकदा ही होता है। मुख्य गेट पर चौकीदार के लिए बनाया गया कमरा और लैंडपाथ की हालत बिना उपयोग ही खराब है। चोर उचक्के यहाँ से टूटी और अन्य सामान चोरी कर चुके हैं। अगर इसकी देखभाल नहीं हुई तो आने वाले समय में हवाई पट्टी की हालत और भी खराब हो सकती है। राजस्थान रोडवेज द्वारा शुरू की गई निःशुल्क हरिद्वार मोक्ष कलश बस मंगलवार दोपहर हरिद्वार के लिए रवाना हुई। एसडीएम यशपाल आहूजा ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। बस में 9 कलश और 15 यात्री फलौदी से रवाना हुए तथा 14 कलश और 28 यात्री बीकानेर से बस में चढ़ेंगे। एसडीएम यशपाल आहूजा ने इस अवसर पर बस यात्रियों और उपस्थित जनों को कोरोना से बचाव के लिए शपथ दिलाई और मास्क का वितरण किया। मास्क नगरपालिका द्वारा उपलब्ध करवाए गए। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत सरकार ने 3 दिन तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश दिए थे। इसके तहत आज यात्रियों को शपथ दिलाई गई और मास्क वितरित किए गए। इससे पूर्व 28 जून को चौराहों पर रंगोली बनवाने और 29 जून को मास्क लगाकर सेल्फी लेने और इसे मैं सतर्क हूँ हैशटैग के साथ अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करने का कार्यक्रम करने के निर्देश दिए थे। फल सब्जी मंडी अध्यक्ष कांग्रेस के युवा नेता अजय व्यास ने प्रतिनिधिमंडल के साथ जयपुर में कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला और खेल मंत्री अशोक चांदना से मिलकर क्षेत्र की बिजली, पानी और खेल जगत से जुड़ी समस्याओं से अवगत करवाया और समाधान का आग्रह किया। व्यास ने मांगों को लेकर मंत्रियों को ज्ञापन भी सौंपा। व्यास ने कैबिनेट मंत्री कल्ला को शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में आ रही समस्याओं से अवगत करवाया और फलौदी शहर में पानी की सप्लाई 10 गैलन से बढ़ाकर 13 गैलन करवाने की मांग की ताकि पेयजल संबंधी समस्या का समाधान हो जाए। उन्होंने बाप गांव में बिजली कनेक्शन दिए जाने में अनुसूचित जाति की पेंडिंग फाइलों को निपटाने का आग्रह करते हुए कनेक्शन दिलवाने की मांग की। खेल मंत्री अशोक चांदना को बताया कि फलौदी उपखंड मुख्यालय पर करीब 3 दशक पुराना स्टेडियम है, लेकिन इसका निर्माण कार्य नहीं हुआ। इससे फलौदी की खेल प्रतिभाएं उभर कर सामने नहीं आ रही हैं। अगर स्टेडियम में आउटडोर और इंडोर स्टेडियम बना दिए जाएं तो खिलाड़ियों को तराशने का अवसर मिलेगा और वे फलौदी का नाम राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे। चांदना के स्टेडियम के फलौदी विकास के लिए आश्वासन दिया गया। प्रतिनिधिमंडल में मुकेश पवार, राजप्रकाश महिपाल, विष्णु आदि शामिल थे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जून माह की चने की दाल का वितरण आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से शुरू कर दिया गया है। अब तक दाल खुली वितरित की जाती थी, अब पैकिंग में दी जाएगी। फलौदी में भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर दाल का वितरण प्रारंभ हो गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रेमलता जिनकर ने बताया कि गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1 किलो चने की दाल 25 दिन के लिए दी जा रही है। दाल का वितरण आज ही प्रारंभ हुआ है। प्लास्टिक की पैकिंग पर विभाग की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और विशेष बात यह है कि प्लास्टिक पैकिंग पर एक मां बेटी का चित्र प्रकाशित है। ये महिला जिला उद्योग केंद्र फलौदी की महाप्रबंधक डॉक्टर अंजुला आसदेव हैं और साथ में उनकी बेटी है। उनकी फोटो देखकर लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। आसदेव ने बताया कि विभाग ने उनसे मां बेटी के फोटो मांगे थे जो उन्होंने उपलब्ध करवाए थे। विभाग ने उनके चित्र को पसंद किया और प्रकाशित किया। उन्होंने ये कार्य निःशुल्क किया।
दूरसंचार विभाग जोधपुर के सलाहकार समिति के सदस्य जयप्रकाश बोहरा ने मंगलवार को जोधपुर में दूरसंचार विभाग जोधपुर, पाली, जैसलमेर और बाड़मेर जिले के जनरल मैनेजर एन राम व अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों से औपचारिक मुलाकात की। इस अवसर पर जीएम एन राम ने बोहरा को सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत होने की शुभकामनाएं दी और पहली बार कार्यालय पधारने पर स्वागत किया। बोहरा ने फलौदी में दूरसंचार विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने की मांग की और नेटवर्क की समस्या के समाधान का आग्रह किया। फलौदी में व्यास सर्किल के निकट पालीवाल छात्रावास के पास सोमवार को पीयूष पाणी आयुर्वेद स्टोर का विधिवत उद्घाटन किया गया। व्यापार संघ फलौदी के अध्यक्ष राधा किशन थानवी और हनुमान दास टरू ने फीता काटकर उद्घाटन किया। थानवी ने कहा कि लोगों का आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में पहले भी विश्वास था और अब कोरोना काल में विश्वास और गहरा हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर हेमंत पालीवाल आयुर्वेदिक विधि से परामर्श देंगे। इस अवसर पर नेतराम पालीवाल, मनसुख पालीवाल और किशन पालीवाल आदि गणमान्य जन उपस्थित। नन्हे वृक्ष मित्र हेजल थानवी ने मंगलवार को शिवसर तालाब पर वृक्ष मित्र संस्थान फलौदी द्वारा चलाए जा रहे अभियान हरित फलौदी स्वस्थ फलौदी के तहत शिवसर खंड द्वितीय में पीपल का पौधा लगाकर अपना जन्मदिन मनाया। हेजल ने प्रत्येक रविवार एवं अवकाश के दिन शिवसर पर पौधों की देखभाल और श्रमदान करने का प्रण लिया। वृक्ष मित्र संस्थान के सदस्यों ने नन्ही वृक्ष मित्र हेजल को जन्म दिवस की बधाई दी और इतनी छोटी सी उम्र में पर्यावरण संरक्षण एवं पौधारोपण कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर वृक्ष मित्र रमेश थानवी, दिलीप कुमार व्यास, राजेश बोहरा, राजेंद्र बोहरा, डॉक्टर पंकज थानवी, एकता थानवी और कुंजल थानवी आदि उपस्थित रहे। बाप संवाददाता कविकांत खत्री के अनुसार कोविड-19 को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को उपखंड कार्यालय में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए उपखंड अधिकारी महावीर सिंह राठौड़, जागरूकता अभियान प्रभारी व विकास अधिकारी धनदान देथा ने स्वयं की सुरक्षा और आमजन के जीवन की रक्षा के लिए मास्क पहनने, हाथ धोने और सामाजिक दूरी बनाए रखने व सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने की आदत को यथासंभव अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। इस मौके पर तहसीलदार हुक्मीचंद, सीमा जन कल्याण समिति फलौदी, जिला उपाध्यक्ष अखिराज खत्री, पूर्व उप सरपंच श्री वल्लभ व्यास, संयोजक मनोज पुरोहित आदि उपस्थित रहे। छात्राओं द्वारा कोरोना जागृति को लेकर रंगोली बनाकर आमजन को संदेश दिया गया। वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों व समाज सेवियों द्वारा कोरोना जागृति लाने के लिए शपथ दिलाई गई। तहसील की ग्राम पंचायत चाखू जो शिक्षा के क्षेत्र में एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में यहां पर काफी परिवर्तन देखने को मिले। यहां के लोगों में आई जागरूकता की वजह से लड़कों के बराबर लड़कियों को भी समान स्कूली शिक्षा का अवसर मिलने लगा है। क्षेत्र में संचालित निजी विद्यालय शहीद आजम भगत सिंह पब्लिक स्कूल में 2 वर्षों में 6 बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन हुआ है। संस्थापक अर्जुन मकवाना ने कहा कि मरुधरा में अनगिनत डायमंड छिपा है, बस तराशने की जरूरत है। मकवाना ने बताया कि राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा प्रतियोगिता में 2 वर्षों से शहीद आजम भगत सिंह पब्लिक स्कूल का शानदार प्रदर्शन रहा, जिसके परिणाम स्वरूप गत वर्ष 3 बच्चों का चयन हुआ। इसी तरह से साल 2020-21 में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बाप क्षेत्र में हमारे विद्यालय का उत्कृष्ट परिणाम रहा, जिसमें राजवीर, रोहित कुमार, अवि और बाबा का धोरा से राजकीय प्राथमिक विद्यालय के रेवत राम का चयन हुआ है। ये छात्र भी यहाँ इस विद्यालय में नवोदय चयन परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इन तीनों छात्रों का चयन होने से हमारे वंचित क्षेत्र का गौरव बढ़ा है। कठोर परिश्रम, क्षेत्र अनुशासन और उत्कृष्ट परिणाम ही एक अच्छे शिक्षण संस्थान की पहचान। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।